Okay, so CLAT 2023 paper and discussion of English section, passage number 5. Crime figures in Uttar Pradesh is the focus area, but आगे जाके देखते हैं तो illegal weapons are also used, are widely used for murder, extortion, other crimes in the state. In the 4 years from 2009 to 2012, the number of murders committed using illegal weapons rose constantly. फाइन, तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि इलीगल वेपन्स पे शायद हमारा फोकस ज़्यादा है, और बट द नंबर ऑफ इलीगल वेपन्स नॉट यूज टू कमिटेड क्राइम्स इज मच हायर. इसका मतलब इलीगल वेपन्स पे फोकस हमारा ज़्यादा है, वो भी किसके अंदर, यूपी के अंदर. और ये अलग अलग एक्टिविटीज़ के अंदर काम आते हैं. इनके एक्सटॉर्शन क्या होता है, हाँ वसूली करते हैं ना, कैसा पैसा निकलवाते हैं, हफ्ता वसूली, दैट इज़ एक्सटॉर्शन. एक्सटॉर्शन मनी सुना हो तो, मर्डर करते हैं, क्राइम्स करते हैं, सब उसमें काम आते हैं. और 2009 to 12 में क्या हुआ है, इलीगल वेपन्स का कारोबार बढ़ा है, और वो भी जो रिपोर्ट हुए हैं उसका तो बड़ा ही है, जो नहीं रिपोर्ट हुए हैं उसका तो और भी ज़्यादा बड़ा है. मेरी बात समझ में आ रही है. नंबर ऑफ इलीगल वेपन्स नॉट यूज टू कमिट क्राइम, जी समझे भाई. क्राइम कमिट होती है तो पकड़ में आ जाती है, पर जब तक वो क्राइम कमिट नहीं होगी फिर भी इलीगली इशूड हुई है, मतलब कहीं ना कहीं तो पड़ी हुई है, तो उसका नंबर तो और भी ज़्यादा है. यहाँ तक क्लियर हुआ. तो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के मुझे थोड़ा सा आइडिया लग गया है पैसेज किस बारे में. लेकिन जब मैं नीचे आता हूँ क्वेश्चंस देखने के लिए, क्या मैं बिना पैसेज पढ़े भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ. एक बात याद रखना, ये अंडरलाइन वाला जो दिख रहा है तुमको लास्ट लाइन, ऐसी कोई अंडरलाइन वाली लास्ट लाइन हो या फिर कोई बोल्ड वर्ड्स हो, उस पर क्वेश्चन 100% होंगे. तो एक बार उसको पढ़ के फिर क्वेश्चन पे आता. क्या है क्वेश्चन, ही एम्स एट मी एंड पुल्स द ट्रिगर, इट इज़ एन एम्प्टी शॉट बट ही वॉज अ वेल ऑफ टाइम लुकिंग एट माई एक्सप्रेशन. उसने मुझ पर तानी, ट्रिगर दबाया, लेकिन वो एम्प्टी शॉट था तो मुझे हार्म नहीं हुआ, लेकिन मेरे चेहरे का रंग उड़ता देख उसको मजा आ गया. ये समझे क्या, वेल ऑफ अ टाइम का मतलब समझना, ये ईडियम है. वेल ऑफ अ टाइम का मतलब हैप्पी, हैप्पी टाइम. वो कौन सा वाला हैप्पी, रिजॉइस्ड वाला है, समझ रहे हो, रिजॉइस, उसको मज़ा आ गया, मेरा चेहरे का रंग उड़ता देख. राइट. तो बताओ 5.1 में क्या पूछा था, व्हाट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कन्वर्जेशन बिटवीन ऑथर एंड द गुड्डू इन द पैसेज. तो एक तो टाइम पूछा है डे का, वो अगर अपने को पैसेज में किसी हिंट के थ्रू ही पता लगेगा, ऐसे कहीं लिखा हुआ तो नहीं मिलेगा कि ये टाइम पे बात कर रहे थे, तो कोई हिंट मिलनी चाहिए. मचीज़मो का मीनिंग पूछा है आपसे. अब मचीज़मो का मीनिंग अगर तुमको डायरेक्टली ना पता हो तो पैसेज पढ़ना पड़ेगा, अगर डायरेक्टली पता हो तो मज़ा ही आ गया. क्या आपने एक वर्ड सुना है, मैचो, ही इज़ अ माचो मैन, सुना होगा, मतलब बहुत ही मस्कुलर, हल्क हीमन टाइप में, हल्क हीमन वाला. तो मचीज़मो का मतलब देखो, इसमें दो ऑप्शन बहुत अच्छे से लगेंगे आपको, पेनफुल और टीडियस वाला एन्जॉयमेंट ऑफ एन एक्टिविटी, या प्रेजुडिस अगेंस्ट वुमेन. नो, नॉट प्रेजुडिस अगेंस्ट वुमेन. प्रेजुडिस अगेंस्ट वुमेन के लिए एक वर्ड लिख लो, अगर लिखना ही है तो शाविनिस्ट, सुना है ना. वो शाविनिस्ट जो होता है वो प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट वुमेन होता है. स्पेलिंग है उसकी CHAUVINIST, शाविनिस्ट. शाविनिस्ट इज प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट, CHAUVINIST, शाविनिस्ट. तो याद रखना, शाविनिस्ट होता है प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट वुमेन. प्रेजुडिस मतलब समझते हो ना, जजमेंटल, पहले से वुमेन के लिए कुछ चीज़ें धारण कर लेते हैं. बताओ C और D अच्छा लग रहा है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन, और एक आ रहा है स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव मैस्कुलिन प्राइड. बताओ बेस्ट कौन सा है, D. और अगर पैसेज में भी कंफर्म हो गया तो और अच्छा है. वैसे ये बिना पैसेज के कर सकते थे अपन, राइट, वोकैबुलरी का था. ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज एक्सेप्ट, इसमें ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ गया. जो एक्सेप्ट वाला है वो आंसर है अपना, वो फॉल्स होगा, राइट, बाकी 3 ट्रू होंगे, वो पढ़ना पड़ेगा अपने को. इम्प्लीकेशन ऑफ द अंडरलाइन पैराग्राफ, हाँ अंडरलाइन पैराग्राफ वाला याद आया, लास्ट लाइन, उसका लाइन तो हम सिर्फ उस लाइन को पढ़ के आंसर दे सकते थे. यस और नो. क्या था, गुड्डू किल्स द ऑथर बाय पुलिंग द ट्रिगर, थ्रेटन्स टू किल. थ्रेटन्स मतलब धमकी तो नहीं दी थी उसने, उसको तो मज़ा आ रहा था, मज़े ले रहा था बेसिकली. तो अनइंटेंशनली या इंटेंशनली, हाँ तो आंसर हो गया D. भाई 3 गलत है तो साफ से बात है 4th सही होगा. पढ़ लो, पुल्स द ट्रिगर बट द गन इज नॉट लोडेड सो नो हार्म इज कॉज, सही है ना, दैट इज द राइट आंसर. तो 5.4 भी सॉल्व हो गया है, 5.2 भी हो गया. 5.5 के लिए पढ़ना पड़ेगा. यस और नो. हु इज मोस्ट लाइकली टू बी वोटेड इन पावर इन उत्तर प्रदेश, किसको पावर में वोट करेंगे, और इसमें 4 अलग अलग एग्जाम्पल ले रखे हैं. इसके लिए आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा. तो अब देखो, जल्दबाजी में तो नहीं, पर इसको ओवरव्यू में अगर पढ़ें तो फर्स्ट पैराग्राफ में तो समझ में आ गया था कि इलीगल वेपन्स का कारोबार हो रहा है. उसके बाद देखो, आई आस्क्ड गुड्डू सो व्हाई आर द गन्स नीडेड ड्यूरिंग द इलेक्शंस, और गुड्डू भाई साहब कहते हैं ड्यूरिंग रैलीज पॉलिटिशियंस हैव टू शो मसल फॉर एवरी लीगल वेपन्स लाइसेंस. इसके ऊपर एक लाइन मिस कर दी हमने. हर लीगल वेपन लाइसेंस के लिए 40 इलीगल वेपन्स हैं स्टेट में. एक लाइसेंस पे 41 लाइसेंस सुनने में आ रही, पर एक्चुअली उसमें एक ही लाइसेंस जो 40 कैसी है, इलीगल. समझे, इसका मतलब बहुत बड़े लेवल पे चल रही है ब्लैक मार्केट. अब बताओ
गुड्डू भाई साहब के पास भी गन थी, इन्होंने निकाली, देखो क्या निकाली कि ड्यूरिंग पॉलिटिशियंस हैव टू शो मसल एंड देयर एबिलिटी टू डिफेंड पीपल, सेलिब्रेशंस रिक्वायर गन फायर, सेलिब्रेशन में भी गन फायर चाहिए होता है। पॉलिटिशियंस को ये प्रोजेक्ट करना पड़ता है कि वो जनता की रक्षा करेंगे किसके साथ, गन के साथ, है ना। सो देर आर क्रैकर्स फॉर द हैंचमैन। अब हैंचमैन शायद उनके गुंडे लोग जो होते हैं ना, उनके आसपास भटकते रहते हैं, उनको कहते हैं बेसिकली प्यादे, समझ गए। हैंचमैन बेसिकली किसको कह रहे हैं, प्यादे, पैट सोल्जर्स, व्हाट यू कैन से पैट सोल्जर, पैट समझ गए क्या, जो पालतू सोल्जर्स वो पाल के रखते हैं ना, बॉडी गार्ड्स, उसकी बात हो रही है। एंड फॉर द मोर गन्स अ पर्टिकुलर ग्रुप अंडर अ पॉलिटिशियन, अ ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियन possess, better are the chances of them making an impact in the village border। अब गांव वाले तो ये दिमाग लगाते हैं कि जितनी गन्स उतना ध्यान रखेंगे अपना, ओ भाई साहब के पास गन है तो अपना ध्यान रखेंगे, जितनी गन उतना ध्यान रखेंगे, राइट। इसके पास 3 गन है, इसके पास 4 गन है, चलो इसको वोट दे देते हैं, ऐसे ही हो रहा है। और सुनो, इस पे लास्ट क्वेश्चन भी पूछा था ना आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी विनिंग द इलेक्शंस अकॉर्डिंग टू द यूपी, इसका आंसर उसमें है। तो गन्स कैन गेट एनी वर्क डन, द विलेजर्स नो इट वेरी वेल, बात सही है। अब बताओ, इट इज़ आफ्टर ऑल अ फ्यूडल सोसाइटी। अब फ्यूडल सोसाइटी का मतलब होता है ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम कौन सा होता है यूपी के अंदर, कि जो ज़्यादा बड़े बड़े लोग लैंड ओनर्स होते हैं वो छोटे छोटे लोगों को काम पे रखते हैं, लैंड में खेती वेती करवाते हैं और टैक्स भी लेते हैं उनसे, कुछ याद आया। तो ज़मींदारी सिस्टम फ्यूडल सोसाइटी में पहले बैन था, लेकिन यूपी में आज भी चलता है। तो बहुत बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं वो लोन दे देकर किसका घर चलाते हैं, गरीबों का, और लोन देते हैं वो लोग 10% 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, समझ रहे हो क्या, वसूली करते हैं उससे तगड़ी वाली। वेयर मचीज़मो इज सेलिब्रेटेड, तो ये एक ऐसी सोसाइटी है, फ्यूडल सिस्टम भी लागू होता है। मचीज़मो मतलब मैस्कुलिन पावर डोमिनेट करती है, आया। और मचीज़मो के बाद ही तो बात समझ में आएगी कि और एटलीस्ट रेस्पेक्टेड मोर देन अ पर्सनल एबिलिटी टू सर्व वेल, ठीक है। तो सर्व वेल करने से ज़्यादा अच्छा है उसकी पावरफुल एबिलिटी को देखा जाता है कि वो कितना पावरफुल है। इफ़ अ लॉयल वोटर मीन says a man with a gun and a man with organizational skills are sent with him, his work gets done in no time. A man who has the ability to deliver results so quickly surely deserves to be voted in power. A Bahubali needs guns. समझ में आया क्या? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको पॉलिटिशियन के पास जाना है, पॉलिटिशियन आपके साथ एक आदमी भेजेगा जिसके पास गन होगी और एक के पास ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होगी। तो आदमी जाएगा, समझाएगा, देखिए साहब आप अपना काम कर लीजिए, कुछ इधर उधर की बात कर लीजिए, छोटा मोटा काम हो जाएगा। नहीं मानता है तो दूसरा वाला आता है, बोल अब करेगा कि नहीं करेगा। तो दोनों तरीके से वो आदमी मानना पड़ता है। इंस्टेंट आउटपुट, अपने जो लंबे लंबे RTA वगैरह अपन डालते हैं ऐसा कुछ नहीं, सीधे गन दिखाए काम हो जाता है। इसका मतलब इंस्टेंट रिजल्ट्स, और इंस्टेंट रिजल्ट्स मतलब लोगों का विश्वास ज़्यादा, राइट। आगे गुड्डू आस्क्स, हैव यू एवर सीन अ देसी राइफल? ही पुल्स आउट अ बास्केट एंड अनटाइज द पैकिंग, है ना, एंड ही पुट्स हिज हैंड इन द पोल्स एंड ब्रांड अ न्यू राइफल ऑलमोस्ट हाफ अ मीटर इन लेंथ, इट्स अ नॉन ऑटोमेटिक गन विद अ सिंगल बैरल। द मेटल ऑन शाइन्स ब्राइट, अभी पूरा गन के बारे में डिस्क्राइब कर रखा है। स्टर्डी पीस ऑफ फर्नीचर से बना हुआ है, ग्लो कर रहा है, डार्क बीच, बीच इज़ अ ग्रे कलर ना, लाइट ग्रे कलर। बैरल लुक्स थिकर देन द 9mm राइफल्स, प्रोबेबली टू मेक इट स्ट्रॉन्गर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बर्स्टिंग ओपन व्हेन अ शॉट इज फायर्ड। एक्चुअली क्या होता है, इनके देसी कट्टे जो होते हैं, इसको देसी कट्टे बोलते हैं। आपने अगर मिर्ज़ापुर देखी हो तो हाथ में फूट जाते हैं बहुत, है ना, हाथ को खुद जख्मी कर देते हैं। और अभी आई थिंक मैं वो वाली मूवी देख कर आया था कंटारा, उसके अंदर भी ऐसा होता है कि वो ना हीरो के फायरिंग में तो ठीक है, पर जब पुलिस वाला तो पीछे से भी निकल जाती है, वो जानी आगे चाहिए चली जाती है पीछे, तो उसका चेहरे पे लग जाती है। हाँ, दोनों चल जाते हैं। तो दैट्स वाई आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें ये देसी बुलेट का भी इसने बहुत अच्छे से जिक्र किया है। कह रहा है बरेट्टा तो जानते हो ना, देखो हिंदी में लिखा हुआ है, उसी की बुलेट डालते हैं इसमें। और इंग्लिश में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि एक फॉरेनर अगर क्लैट का एग्जाम दे रहा होगा उसको नहीं पता होगा ना ये बेरेट्टा हिंदी में क्यों पूछ रहा है। तो यू श्योरली नो व्हाट अ बेरेट्टा, डोंट यू? द बुलेट यूज इन द वन दैट इज टू। तो बुलेट, इसमें जो बुलेट्टा में बुलेट डालते हैं वो हम देसी कट्टे में डाल के चलाते हैं। बताओ आगे। गुड्डू सेज रेफरिंग टू द 9mm bullets, guns are compatible with the magazines are available too, but for ones manufactured in the Nepal and Bihar are of better quality, ones made here are not। समझे? तो यहाँ की गन्स इतनी शानदार नहीं है जितनी नेपाल और बिहार की। और बताओ, मार्केट लगा रखा है। टाइम ऑफ द डे क्या था? तो टाइम ऑफ द डे तुमको कैसे पता लगेगा? नाइट, क्योंकि वो मूनलाइट की बात होती है ना। हाँ, ये रहा, मेटल ऑन इट शाइन्स ब्राइट इन द मूनलाइट, कॉन्शियस रीडिंग, क्योंकि और कहीं ये हिंट है ही नहीं, सिर्फ एक ही जगह हिंट है, तो आंसर इज नाइट। मचीज़मो पहले देख लिया था अपन ने, स्ट्रॉन्ग एंड एग्रेसिव, मैस्कुलिन प्राइड, वो फ्यूडल सिस्टम के पास में जो लिखा हुआ था। इन्फर क्या करोगे पैसेज में से? एक्सेप्ट बताओ। विलेजर्स नो दैट इफ अ पॉलिटिशियन डज नॉट possess many guns he will get their work done. If he does not possess, तो will he get their work done? नहीं, ये तो फॉल्स है ना। बाकी सब बैठ रहे क्या, चेक करो। वैसे तो मिल गया आंसर, फिर भी देख लो।
यूज़ ऑफ इलीगल वेपन यूज, अच्छा याद रखना, अगर एग्जाम्स में टाइम कम हो तो सिर्फ जो मिल रहा है उसको टिक करके आगे चल जाना। मिल रहा है ना सही आंसर, फिर भी कंफर्म करने के लिए पढ़ रहे हो कि क्या बाकी सब फिर ट्रू होने चाहिए, तो देखो ट्रू बन रहा है क्या। यूज़ ऑफ इलीगल वेपन्स यूज इन कमिटिंग क्राइम्स इन उत्तर प्रदेश आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एक्चुअल नंबर ऑफ इलीगल वेपन्स। यस, सही है। एक्चुअल नंबर तो है ही नहीं आपके पास, ये बात तो ट्रू है। उत्तर प्रदेश दैट आर कंपैटिबल विद मैगजीन्स आर ऑफ पुअर क्वालिटी इन कंपैरिजन विद नेपाल एंड बिहार। हाँ, परफेक्ट। last में ये था। Politicians in Uttar Pradesh are use gunfire for their celebrations. Yes, हाँ, they do use. उनके henchmen भी यूज़ करते हैं और वो करवाते हैं। करेक्ट। बताओ 5.4 इम्प्लीकेशन ऑफ द अंडरलाइन पैराग्राफ हो चुका है। और फिर 5.5 बताओ क्या पूछा है। मोस्ट लाइकली टू बी वोटेड इन पावर उत्तर प्रदेश में राजू हु डज नॉट possess any guns, क्या इसको वोट मिलेगा? नहीं, क्योंकि उसके पास तो गन ही नहीं है, लेकिन उसके आगे ये चीज़ लिखी हुई है, ढंग से पढ़ो। बट हैज़ द सपोर्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ गून्स। गून्स कौन होते हैं? गुंडे। हु पजेस गन्स। यस, गुंडे भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना, ध्यान से सुनना। इनके 4 प्रकार होते हैं, 4-5 प्रकार होते हैं। एक होते हैं रॉबर्स, जो लुटेरे होते हैं। एक होते हैं डेकॉइट्स, जो डाकू होते हैं, है ना, डकैत भी कहते हो आप उसको। एक होते हैं गून्स, एक होते हैं थीव्स, छोटी मोटी चोरी करके काम चला लेते हैं। ठीक है, ये सारे वर्ड्स में सबसे ऊपर होते हैं गैंगस्टर्स, जो गैंग बना के चलते हैं। यस और नो? ये सारे वर्ड्स याद रखने हैं आपको। ठीक है, डॉन तो सुना ही होगा, डॉन तो फिर सबसे आदमी बड़ा वाला होगा, राइट। अब बताओ, रामू हु possess a handful of guns but does not have the support of armed loyalist। गलत। लॉयलिस्ट मतलब सगे, पालतू जो पाल के रखते हैं, और आर्म्ड मतलब वेपन नहीं है उसके पास, तो बताओ ये हैंडफुल ऑफ गन से तो जीत नहीं पाएगा। हैंडफुल मतलब समझ गए ना, गिनी चुनी गन से। रंगा हु डज नॉट possess any guns or have the loyalties of those who do but is committed to undertaking honest work of the betterment of villages। Ranga who does not possess any guns and have the loyalties of those who do but is committed to undertaking honest work है। honest work की तो जगह ही Honesty नहीं की जगह ही नहीं आ रहा है। अब बताओ कितना आयरॉनिकल पैसेज है ये, कि आप क्लैट वाले एस्पिरेंट्स को लॉ अबाइडिंग लोगों को पूछ रहा है कि बताओ सबसे अनलॉफुल आदमी कौन होगा जो जीतेगा, और इसके लिए अपने को टिक भी करना पड़ रहा है। बताओ कितनी डिलेमा है ये, कि हम उसको टिक कर रहे हैं जो डिसऑनेस्ट है लेकिन गन्स पूरी रखता है, तो इसका आंसर तो खराब हो गया। राणा हु डज नॉट हैव गन्स बट हैज़ द सपोर्ट ऑफ फ्यू लॉ अबाइडिंग पीपल। लॉ अबाइडिंग पीपल का सपोर्ट नहीं चाहिए, गन्स वालों को सपोर्ट चाहिए, तो आंसर हो गया अपना ए। बेस्ट है क्या? हाँ, खत्म। अब पैसेज इतना ढंग से कवर करने के बाद बताओ टाइम कितना लगा होगा, सोचो। इस पैसेज में आंसर्स आपके कितने आए हैं वो भी स्कोर निकालो, और सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ कैसे कवर करते हैं ये सीखा हमने। क्वेश्चंस भी देख लिए, बिना रीडिंग के 2 आंसर निकाल लिए, और विथ रीडिंग के तो 3 आंसर बचे हुए निकले ही जो निकले। टाइम कितना लगा? टाइम